आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य की, क्योंकि सूर्य 14 जनवरी को रात्रि 8:44 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे पूरे एक महीने के लिए। और मकर राशि में सूर्य सबको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर बिल्कुल ही उलट चाल चलेंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर कि सूर्य मकर राशि में सभी 12 लग्न राशियों को क्या और कैसा फल देने वाले हैं। ये एक महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो दोस्तों आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग्स में शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सूर्य जो हैं 14 जनवरी को रात्रि 8:44 में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान सूर्य 14 जनवरी के आरंभ से ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, यानी सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। और 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। अब सूर्य मकर राशि में यानी शनि की राशि में है। सूर्य और शनि परस्पर शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मन में यही बात आती है कि अगर सूर्य शनि की राशि में जाएंगे तो अशुभ फल ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसीलिए सूर्य सबको हैरान करेंगे, इसीलिए सूर्य उलट चाल चलेंगे, क्योंकि सूर्य भले ही मकर राशि में है, शनि की राशि अपने परम शत्रु की राशि में है, लेकिन सूर्य पूरा महीना मकर राशि के दौरान अपने स्वयं के नक्षत्र एवं अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य, जैसा मैंने बताया, इस महीने के आरंभ में उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। उसके बाद श्रवण और धनिष्ठा मंगल और चंद्र के नक्षत्र में होंगे, और चंद्र और मंगल दोनों ही सूर्य के परम मित्र ग्रह माने गए हैं। तो इसीलिए सूर्य जो है मकर राशि शत्रु राशि में होने के बावजूद भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। सूर्य का सभी 12 लग्न राशियों पर क्या फल होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि गोचर जो है स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। तो गोचर का जो फल है, इसे अंतिम निर्णय मानने की गलती मत कीजिएगा। दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट। तो सूर्य का सबसे पहले मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा कर लें। सूर्य मकर राशि में जब भी आते हैं, मकर राशि में सूर्य गुड़, खांड, शक्कर, घी, तेल, रुई इन पदार्थों में तेजी ले आते हैं। इसके अलावा धान्य आदि में मंदी आती है, यानी धन धान्य जो अन्न और धन से जुड़ी जो चीजें हैं उनमें मंदी आती है। बारदाना मंदी की तरफ चलता है, यानी बारदाने का जो भाव है मार्केट में वो थोड़ा मंदी की ओर चलता है। सोना चांदी और शेयर्स में भी हल्की मंदी देखने को मिलती है। तो सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश है वो मार्केट पर कुछ इस प्रकार से फल देने वाला है। अब हम बात करेंगे बारी बारी से सभी 12 लगन राशियों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। मेष लगन से सूर्य जो हैं पंचमेश हैं और दशम भाव में हैं,
और यहां सूर्य, एक चीज और क्लियर कर दूं कि सूर्य का 14 से 17 जनवरी तक सूर्य, शुक्र और शनि का युति योग भी बनेगा, यानी सूर्य, शुक्र और शनि तीनों ही ग्रह एक राशि में होंगे, मकर राशि में। लेकिन यहां पे शनि का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि शनि बिल्कुल ही अपने अंतिम डिग्रीज पे है, अंतिम मिनट्स पे है, क्योंकि 17 जनवरी को ही शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहां पे शनि और सूर्य का परस्पर युति होने के बावजूद भी परस्पर कोई खास फल नहीं रहेगा, क्योंकि डिग्री वाइज दोनों बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से। और सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पंचमेश सूर्य का दशम भाव में जाना है, ये क्या इंडिकेट करता है? पंचमेश जब भी दशम भाव में जाता है तो नौकरी में परिवर्तन का सूचक है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, मेष लगन वालों को नौकरी चेंज हो सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। हाँ, संतान पक्ष की तरफ से जरूर आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, और लव लाइफ में जरूर आपकी अनबन हो सकती है। 24 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद में आपको सफलता मिलेगी, यानी यदि आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ होगा। और प्रॉपर्टी के अलावा भी आपको वाहन आदि से, कृषि कार्यों से या शिक्षा आदि के क्षेत्र से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे, मान सम्मान कार्यों में सफलता तो दिलाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें। सूर्य के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार भूरी या लाल रंग की गाय को या भैंस को, जो भी सुलभ हो, आसपास यदि कोई गौशाला है तो वहां उन्हें रोटी आदि खिलाते रहें। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और सूर्य नवम भाव में बैठे हैं। वृषभ लगन से सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में। चतुर्थेश नवम भाव में जब भी जाता है तो जाहिर है आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ मिलता है। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहता है, यानी पढ़ाई में आपका जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। इसके अलावा भूमि, जायदाद, भवन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों से भरपूर लाभ होगा। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, घर में लग्जरी आइटम्स की वृद्धि होगी और लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। 24 जनवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वृषभ लगन वालों के लिए छोटी मोटी यात्राएं या दूरस्थ यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। पराक्रम से सभी कार्य, यानी मेहनत से सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। यहां पे सूर्य मंगल के नक्षत्र में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, आपस में कटुता पैदा करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में या व्यापारिक गतिविधियां आपकी तेज होंगी। इसके अलावा आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे, फॉरेन विदेश यात्रा भी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य की संभाल रखनी जरूरी होगी। और सूर्य के अशुभ फलों को कम करने के लिए पिता का आशीर्वाद लें, पिता की सेवा करें। इसके बाद मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से सूर्य 14 जनवरी को स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। सूर्य अपने नक्षत्र में है, तृतीयेश है। तृतीयेश होकर के सूर्य अष्टम भाव में पड़े हैं, यानी आपके जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है, आपकी जो कोशिशें हैं, अभी उसमें आपको सफलता नहीं दे पाएंगे। सूर्य मेहनत खूब करवाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है अभी उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा। भाग दौड़ आपकी चलती रहेगी। लेकिन 24 जनवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, प्रशंसा होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, यानी आपकी मेहनत जो है
वो रंग लाएगी। 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, सभी कार्यों में सिद्धि, सफलता, यानी 24 जनवरी के बाद से सूर्य का फल जो है बहुत ही शुभ हो जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, हर प्रकार से आपको सफलता प्राप्त करवाते हैं। सूर्य के यदि आपको किसी भी प्रकार से अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे में गौ सेवा सबसे उत्तम है। गौ माता को अपनी सामर्थ्य अनुसार रोटी खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। इसके बाद कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए सूर्य अपने नक्षत्र में है, यानी धनेश सूर्य सप्तम भाव में होंगे। धनेश का सप्तम भाव में जाना घर में पारिवारिक खुशियों का माहौल बनाता है, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बनाता है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, खुशियों का माहौल बना रह सकता है, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होता है। इसके अलावा घर में वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहता है, व्यापार में वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव एक्टिव होने से क्या होगा कि चोट आदि से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में चेंज आ सकता है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही अल्पकालीन होंगी, यानी बहुत जल्द आपको इन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। तो नौकरी में परिवर्तन के संकेत और शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ मिल सकता है। सूर्य के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए आप कुछ दिनों के लिए यानी इस 1 महीने के लिए गुड़ खाना छोड़ दें। अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ ना खाएं, बल्कि गुड़ का दान करें। इसके बाद सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए भी 14 जनवरी को सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे। लगन के स्वामी सूर्य 6ठे भाव में है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा नौकरी में, कारोबार में तरक्की, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहिएगा। 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। लंबी दूरी की यात्राएं, खर्च और निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा सेहत की संभाल रखिएगा। 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको भरपूर सफलता और लाभ प्राप्त होगा। उपाय के लिए यहाँ पे सूर्य के अशुभ फलों को कम करने के लिए जितना हो सके कंजक पूजन करें, यानी छोटी 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की पूजा करें, उनकी सेवा करें। इसके बाद कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए 14 जनवरी को सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, और सूर्य द्वादशेष होकर के पंचम भाव में है। द्वादशेष का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं संतान पक्ष के लिए चिंता का विषय है, यानी संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा खर्च आपको परेशान करेंगे, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, निवेश आपका बढ़ेगा, अपना भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा सकता है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में आपको भरपूर धन लाभ करवाते हैं, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। मित्रों का भी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, सैर सपाटा, ये सब चलेगा। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे, और मंगल यहाँ पे क्योंकि मंगल आपके तृतीयेश हैं, अष्टमेश हैं, तो कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे। इसके अलावा वाद विवाद से दूर रहिए। कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और उपाय के लिए बच्चों में मीठा बांटते रहें, यानी सूर्य के शुभ फल प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चों में मीठा बांटिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वालों के लिए सूर्य जो हैं लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, 4थे भाव में है, यानी जमीन जायदाद से आपको लाभ मिल सकता है। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, हर प्रकार से कार्यों में सफलता। लेकिन कोई ना कोई पारिवारिक चिंता अवश्य बनी रहेगी, यानी परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव और चिंता जरूर बनी रहेगी। 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में।
आपके लिए पैसा, प्यार, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर चंद्रमा बहुत ही शुभ है तो यहाँ पे सूर्य बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे। घर में, परिवार में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। और सूर्य के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए अंधों को भोजन करवाएं, यानी दृष्टिहीनों की सेवा करें। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव में है। और दशम भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है तो मेहनत से ही कार्यों में सफलता मिलती है। पराक्रम से, मेहनत से, कोशिशों से आपके कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे। भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग मिलता रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी। इसके अलावा 24 को आपके सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य की वृद्धि, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो यहां पर मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे उपाय के लिए सूर्य के शुभ फलों को वृद्धि करने के लिए सूर्य देव को रोज सुबह जल में मीठा डालकर अर्घ दे सकते हैं। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए सूर्य नवमेश है, नवम भाव के स्वामी है और धन भाव में है, यानी भाग्येश सूर्य धन भाव में। पिता की तरक्की, भाग्य की वृद्धि, भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक कार्यों में रुचि। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से धन लाभ होगा। और आपको गले का थोड़ा ध्यान रखना है और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है। आंखों में कोई ना कोई कष्ट या गले संबंधी कोई ना कोई, मुख संबंधी कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। इसके अलावा 24 जनवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं। ये समय थोड़ा सा सावधान रहिए, वाद विवाद से दूर रहिए, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, धन हानि के योग बनते हैं। 6 फरवरी को सूर्य देव चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। यहाँ पे नौकरी में आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में आपको बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। और इसके अलावा खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च आपको परेशान करेंगे। हाँ, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय ठीक रहेगा, मगर सोच समझ के निवेश करें। यहाँ पे सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना पक्षियों को बाजरा आदि खिलाते रहें। इसके बाद मकर लगन की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए सूर्य अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य मकर राशि, मकर लगन में ही पड़े हैं। अष्टमेश सूर्य का लगन में आना आपके लिए, अब देखिए यहाँ पे सूर्य मकर लगन अपने नक्षत्र में है, अष्टमेश हैं तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बच के रहें, वाद विवाद से दूर रहें, शत्रु आपको परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ेंगी। 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में और यहाँ पे कारोबार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा बेहतर होगा। पार्टनरशिप में आपकी जो प्रगति होगी, पार्टनर के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में सूर्य भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा यानी इन क्षेत्रों से भरपूर लाभ दिलवाने वाले हैं। और विद्यार्थियों का समय पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, यानी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है? जिनका भी इस समय सूर्य मकर लगन में है और जिनका अपना मकर लगन है या आपका जन्म पत्रिका में भी सूर्य अगर मकर लगन में ही बैठा है तो मांस और मदिरा इसका सेवन बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर आप सूर्य से शुभ फल लेना चाहते हैं तो मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर दीजिए। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य सप्तमेश हैं और इस समय सूर्य द्वादश भाव में पड़े हैं। सप्तमेश सूर्य 14 जनवरी को अपने नक्षत्र में है, इसीलिए सूर्य यानी आपकी पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता परेशानी को दर्शाते हैं। हाँ, व्यापार में आपका निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। 24 जनवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं।
यहां भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हालांकि नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, मगर अपनी सेहत की संभाल बहुत जरूरी है। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन आदि के चांस पूरे बनते हैं। और यहाँ पे सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चींटियों को, लाल चींटियों को यानी रेड आंट्स को मीठा आदि डालते रहे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होंगे। इसके बाद मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य 14 जनवरी को अपने नक्षत्र में है और सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय 11वें भाव में बैठे हैं। छठे भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव में, नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता। हालांकि सेहत का थोड़ा जरूर ध्यान रखें और शत्रु आपको जरूर परेशान कर सकते हैं, बट आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत रहेगा और मित्रों के सहयोग से आपके मार्ग की हर बाधा दूर होगी। इसके अलावा 24 जनवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं। यहां पे संतान पक्ष की तरक्की और वृद्धि होगी। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पिता की भी तरक्की, पिता की तरफ से भी सुख सहयोग बना रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपका विदेशी व्यापार भी अच्छा फलेगा फूलेगा। यहां पे सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए एक तांबे का सिक्का आप गले में पीले धागे में धारण कर सकते हैं तो सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होंगे। तो दोस्तों ये था सभी 12 लग्न राशियों का सूर्य का मकर राशि में फल और साथ ही साथ उनके उपाय। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।